जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा आते ही रोया। हमेशा की तरह मैं परिसर के बाहर बैठे भिखारी के मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त थी। मुफ्त जांच करने और दवाइयों के लिए लंबी कतार लगी थी। उनके बगल में एक बैसाखी थी और कपड़े मेले कुचले थे। यह देखकर मैं उनकी ओर बढ़ी। तभी कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई और कहा, मैडम आप उस आदमी के पास मत जाइए, वह तो पागल है। लेकिन फिर भी मैं उसकी ओर बढ़ गई। मैंने सोचा कि वह भी मेरे सामने हाथ फैलाएंगे और कुछ मांगेंगे, लेकिन उनके पास जाने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, न ही हाथ फैलाए। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपको कोई परेशानी है, इलाज के लिए आए हैं? वह बाबा बैसाखी के सहारे खड़े होते हुए बोले, डॉक्टर आई एम फाइन। फिर उन्होंने अंग्रेजी में ही कहा, मुझे आंखों में कुछ तकलीफ है। जब मैंने उनकी आंखों की तरफ देखा तो उनमें मोतियाबिंद था। मैंने कहा, बाबा आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन करना होगा। बाबा ने जवाब दिया, बेटा मेरी एक आंख से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें अंग्रेजी में ही कही। बाबा की इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर मैंने उनसे पूछा, बाबा आप पढ़े लिखे हैं? तब मैंने कहा, बाबा आप मेरा मजाक बना रहे हैं। बाबा बोले, नहीं बेटा मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा, तुम दुखी मत हो। मैंने कहा, बाबा दुख की कोई बात नहीं, आप इतने पढ़े लिखे और शिक्षित हैं फिर भी यहाँ भीख मांग रहे हैं, क्या बात है? बाबा ने कहा, डॉक्टर यह जानकर तुम क्या करोगी? खैर कोई बात नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं, अगर यहाँ तुम्हें कोई मुझसे बात करते देखेगा तो तुम्हें भी पागल समझेगा। फिर बाबा मेरे साथ थोड़ी ही दूर पर चाय की टपरी पर चले गए, जहाँ कोई नहीं बैठा था, वहाँ एक कान था। बाबा ने कहा, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सालों पहले मैं अपने नए सहायक इंजीनियर को मशीन की कुछ तकनीकी बातें बता रहा था। उसी समय गलती से मेरा पैर मशीन में चला गया और कट गया। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? बाबा बोले, कंपनी वालों ने मेरे इलाज का खर्चा उठाया, मेरा इलाज कराया और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए। इलाज भी हुआ, पैर भी ठीक हो गया और मुझे पर्याप्त मुआवजा भी मिला। मैंने उस रकम से एक शोरूम, एक अच्छा घर खरीदा। यह सुनकर मैंने बाबा से कहा, बाबा तब फिर आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? बाबा बोले, बेटा मैं समय का मारा हूँ। मेरा बेटा भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने अपनी कमाई से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने मेरे द्वारा खरीदा गया घर और शोरूम दोनों बेच दिए और उन पैसों को अपने नए बिजनेस में लगा दिया। मैंने कहा, फिर आपने रोका नहीं? बाबा बोले, नहीं नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा बेटा है इसी का तो सब कुछ है। मैंने पूछा, फिर वह बेटा कहाँ गया? बाबा बोले, बेटा सब कुछ बेच बेचाकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ जापान चला गया। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बाबा आप इतने पढ़े लिखे हैं, अपने क्षेत्र में महारथी हैं, अपने काम में तेज तरार हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं, आपको तो कहीं भी काम मिल सकता है, तो फिर यह भीख मांगने की क्या जरूरत है? बाबा ने कहा, नहीं डॉक्टर ऐसी बात नहीं है, मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और मुझे महीने के 8,000 वेतन मिलता है। बेटा मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करता हूँ और उसके बाद 2 घंटे यहाँ भीख मांगता हूँ। इसके बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। मैंने पूछा, बाबा आप अकेले कैसे रहते होंगे? बाबा बोले, बेटी के जाने के बाद मैंने कुछ पैसों से एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू किया। मैंने पूछा, फिर तीसरा कौन है? आपने तो सिर्फ दो के लोगों के बारे में बताया। बाबा बोले, मेरी पत्नी को लकवा मार गया, वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकती, इसी कारण दिन भर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब मैं 5 से 7 बजे तक भीख मांगता हूँ, उसके बाद घर जाकर 3 लोगों के लिए खाना भी तो बनाना पड़ता है। यह बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मैंने तुरंत बाबा से पूछा, बाबा आपने तो कहा था कि आप उस मकान में 2 लोग रहते हैं, आप और आपकी पत्नी, फिर तीसरा कौन था? तब बाबा ने कहा, बेटी जब मैं छोटा था तो मेरी माँ का निधन हो गया। मेरी माँ के निधन के बाद मेरे सबसे अच्छे मित्र की माँ ने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया। अब 2 साल पहले उसे मेरे उसी मित्र की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया, इसलिए मैं उसकी माँ को अपने पास ले आया और तभी से वो हमारे साथ रहती है। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपका बेटा सब कुछ बेच बेचाकर विदेश चला गया, आपके पास कुछ नहीं छोड़कर गया और आपको इस हाल में छोड़ दिया, आपको यह सोचकर दुख नहीं होता? तब बाबा ने कहा, किस बात का दुख? मैंने जो कुछ भी बनाया था वह उसका ही तो था, उसका था और उसने ले लिया।
मैंने कहा, फिर भी बाबा यह तो गलत है ना, इस तरह से सब कुछ उसे नहीं लेना चाहिए था। बाबा ने कहा, बेटी उसने मुझसे क्या लिया क्या नहीं मुझे उसका कोई गम नहीं, मैं अभी भी सक्षम हूँ, मैं अपना पेट खुद पाल सकता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। इतना सहज भाव सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस बाबा को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। हर सवाल का जवाब हंसते हंसते दे रहे थे, मानो वह कोई मनोरंजन कर रहे हो। फिर आगे मैंने कहा, अच्छा बाबा, क्या यह सच है कि 8,000 रुपये महीने से आपके घर का खर्च ठीक से नहीं चलता, इसलिए आपको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे भीख मांगनी पड़ती है? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं 8,000 रुपये में अपने घर का खर्च अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। मैं 2 घंटे सिर्फ उसकी दवाई के खर्च के लिए एक्स्ट्रा भीख मांगता हूँ बेटी। जो सामने मेडिकल स्टोर दिख रहा है ना, मैं वहाँ से पूरे महीने की दवाइयाँ उधार ले लेता हूँ और रोज यहाँ बैठकर भीख मांगता हूँ और वह पैसे उसी मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। उसकी दवाई का खर्च 8,000 रुपये में से नहीं निकाल पाता, इसलिए मैं यहाँ पर भीख मांगकर उसकी दवाई का खर्च निकालता हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि मुझे एक और काम मिल गया है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तब मैंने बाबा से कहा, बाबा अगर आपकी पत्नी और आपकी माँ को पता चलेगा कि आप यहाँ भीख मांगने का काम करते हैं तब क्या होगा? तब बाबा ने हंसते हुए कहा, कैसे पता चलेगा, वह दोनों तो मेरे बिना ठीक से चल फिर भी नहीं सकती, तो यहाँ कैसे आएगी पता करने? मैं लगातार उनकी बातें सुन रही थी, उनके शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका खुद का पैर कट गया है, जिसके पास न धन है न दौलत है, न रहने के लिए अपना घर है, उसकी बीवी लकवाग्रस्त है और वह अपने एक दोस्त की वृद्ध माँ को अपने घर पर रखकर उसकी सेवा कर रहा है, फिर भी उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा अगर मैं रोज आपको फ्री में दवाइयाँ दे दिया करूँ तो क्या आप भीख मांगना बंद कर देंगे? बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे दवाइयाँ भीख में नहीं चाहिए। डॉक्टर, तुम भिखारियों को दवा देती हो, उनका फ्री में इलाज करती हो, उनका स्वास्थ्य जांच करती हो, लेकिन अगर तुम मेरी माँ को फ्री में दवाइयाँ दोगी तो वह भिखारी हो जाएगी। मैं उनकी संतान हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि वह भिखारी बने। लोग मुझे भिखारी कह ले, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी भिखारी नहीं बनने दूंगा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप एक दोस्त की माँ के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? तब बाबा ने कहा, दोस्त की माँ? अरे वह सिर्फ मेरे दोस्त की माँ ही नहीं, मेरी भी माँ है। उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मेरा तो भी फर्ज बनता है कि मैं उन्हें अपनी माँ की तरह रखूं, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था करूं, उन्हें हर सुख दूं। यह मेरा फर्ज है। तब मैंने बाबा से कहा, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, आप तो मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं। इतना सुनने के बाद वह बाबा जोर से बोले, बेटी अब तुम मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, मुझे किसी भी रिश्ते में बांधने की कोशिश मत करो। आज तुम मुझे अपनी बेटी कह रही हो और कल मुझे छोड़कर चली जाओगी, जैसे मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। बेटी, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं अब इतना कुछ सहन कर सकूं। अब मुझसे कोई और चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। बाबा की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उन आंसुओं को छुपाने की कोशिश की। फिर वह बाबा अपना खाना खत्म करने के बाद अपनी छड़ी लेकर वहां से चलने लगे। जाते जाते उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और ममता भरे स्वर में कहा, बेटी अपना ख्याल रखना। जब बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो उनके हाथ की गर्माहट ने मुझे महसूस कराया कि उन्होंने भले ही जुबान से मुझे स्वीकार नहीं किया, लेकिन दिल से उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया है। और फिर बाबा चले गए। जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ मेरी तरफ की, मेरे दोनों हाथ जुड़ गए, मानो उस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन कर रही थी। ऐसा संतोषी और निस्वार्थ व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। बाबा को देखने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि हम लोगों का दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, जबकि बाबा को देखो, उनकी माँ बीमार है, एक दोस्त की माँ को भी उनके पास रखा हुआ है, खुद अपाहिज है, उनकी बीबी लकवाग्रस्त है, उनके पास न घर है न पैसा है, फिर भी वे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, भीख मांगते हैं और फिर भी अपने जीवन में कितने खुश हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई मलाल नहीं। तो दोस्तों, अगर जीवन को जीना है तो किसी भी चीज को अपने सिर पर बोझ की तरह मत ढो। खुले विचारों से, खुले मन से जिंदगी को जियो, उसे महसूस करो। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
और कमेंट में उस बूढ़े बाबा के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।